टीबी को पता करने के क्या क्या 5 रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे हम टीबी है कि नहीं मरीज को पता कर सकते हैं। पहला कॉमनेस्ट टेस्ट जो हम सबको पता है, दैट इज अ चेस्ट एक्सरे। अगर हम इस चेस्ट एक्सरे को ध्यान से देखें तो हम इस चेस्ट एक्सरे में देख सकते हैं कि एक लंग हमको राइट साइड वाला फिर भी दिख रहा है, लेफ्ट लंग बहुत ही खराब दिख रहा है। तो ये बिल्कुल इससे डायग्नोसिस बनती है कि इस व्यक्ति को चेस्ट में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, जिसकी वजह से राइट लंग एक्सरे में अच्छा नहीं दिख रहा है और ये इधर भी टीबी के लक्षण हमको नजर आ रहे हैं। तो जब भी कभी कोई मरीज आएगा जो बुखार की बात करेगा, वजन कम होने की बात करेगा, लेथार्जीनेस वीकनेस की बात करेगा, कफ और प्रोडक्टिव स्पूटम की बात करेगा, बलगम में खून आ रहा है ऐसी बात करेगा, तो उसका चेस्ट एक्सरे करा करके देखेंगे। ये एक्सरे इस पेशेंट का है, शी इज जस्ट लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज और ये कई दिनों से खाना पीना इनका कम हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जरा से चलती हैं तो डिस्निया होने लगता है, दम फूलने लगता है। तो ये इनका इस तरीके का एक्सरे है। तो पहला टूल हमारा जो इमेजिंग टेक्निक का था एक्सरे हो गया। दूसरा टूल जो है टीबी को पता लगाने का वो है सीटी स्कैन। तो एक्सरे से बेटर टूल ये सीटी स्कैन होता है। अगर हम सीटी स्कैन में भी देखें तो इस सीटी स्कैन में हम देखें कि हमको एक तरफ का तो फेफड़ा सही दिख रहा है, दूसरी तरफ का फेफड़ा ऊपर से पूरा डैमेज लंग हो गया है, फेफड़ा डैमेज हो गया है। डैमेज होने का कारण है कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है जिसने जो है लंग की कार्य क्षमता को गिरा दिया है, फंक्शनल कैपेसिटी को कम कर दिया, गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। गैस एक्सचेंज ना हो पाने की वजह से मरीज की सांस फूल रही है, तो अभी हमको उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है या बाईपैप देना पड़ रहा है। तीसरी जो इमेजिंग टेक्निक है वो एमआरआई। सीटी स्कैन के बाद की टेक्निक है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चौथी जो टेक्निक है वो है पेट सीटी स्कैन और छठी जो टेक्निक है वो है अल्ट्रासाउंड। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है जो छाती की टीबी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके साथ में और क्या कराएंगे, बलगम की जांच कराएंगे, एएफबी देखेंगे और देख करके ईएसआर देखेंगे और टीबी के डायग्नोसिस बना लेंगे। दूसरा जो टेस्ट है वो है सीटी स्कैन। ये किस चीज के लिए है, इससे एक्सटेंट ऑफ द डिजीज पता लगती है कि कितनी बड़ी हुई ट्यूबरकुलोसिस है, ये पता लगता है। इसमें लिम्फ नोड्स भी दिख जाती हैं हम लोगों को और ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड। ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड मतलब लंग में टीबी कहां तक परकुलेट हो गई है, चली गई है, उसका ज्ञान हमको सीटी स्कैन में बहुत अच्छा मिल जाता है, वो एक एक्सरे देख करके नहीं मिलता। इसके बाद का जो टेस्ट है उसको एमआरआई कहेंगे। एमआरआई कहाँ के लिए प्रेफर्ड होता है? अब आपको लगा कि साहब इसके तो ब्रेन टीबी है, तो ब्रेन टीबी चेस्ट एक्सरे से तो आएगी नहीं, उसके लिए एमआरआई बड़ा हेल्पफुल टूल होता है। तो उसमें हम एमआरआई ब्रेन कराएंगे तो उसमें टीबी के लक्षण दिखने लगेगा। रीढ़ की हड्डी में एमआरआई